नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान की सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हुए तो आज काफी कार्यक्रम भी हुए, जिसमें एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम था। उसके अलावा प्रदर्शनी लगी जिसमें सभी विभागों ने बाकायदा खुद मंत्री वहां पर खड़े रहे और स्टॉल लगाई और उन स्टॉलों का अवलोकन किया खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। लेकिन इन सभी के साथ आजकल अगर किसी की भी कामयाबी या नाकामयाबी मापनी है तो उसका सबसे बढ़िया जो एक जरिया बताया जाता है वो है सोशल मीडिया। तो आज राजस्थान की गहलोत सरकार सोशल मीडिया पर भी खासी छाई रही। खासकर ट्विटर की अगर बात करें तो ट्विटर ट्रेंडिंग को अक्सर एक मापन के तौर पर लिया जाता है कि जनता क्या सोच रही है या फिर आम जन में किस तरह की भाव है। तो अगर राजस्थान की बात करें तो आज राजस्थान की सरकार ट्विटर पर भी छाई रही, क्योंकि ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा 3 साल गहलोत सरकार बेमिसाल। कुछ इस तरह करके ट्विटर पर ट्रेंड होता रहा और ये ट्रेंडिंग लगातार पूरे दिन चली है। ट्विटर ट्रेंडिंग की जो ये बात हुई, इसके बाद खासी चर्चाएं भी रही। जो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, लगातार वो भी खासे सक्रिय रहते हैं आजकल सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो जिस तरह के जो भी इवेंट होता है उसको सोशल मीडिया पर खुद कई बार मुख्यमंत्री गहलोत कह चुके हैं कि आम जनता से वो रूबरू होते हैं, उसके जरिए आम जनता की बात सुन पाते हैं। तो आज कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ट्विटर पर राजस्थान सरकार छाई रही। बार बार कई बार इस तरह की बात उठी कि ट्विटर पर जो बीजेपी है उसने अलग अलग तरह के ट्रेंड किए, लेकिन जो आज का दिन था वो कह सकते हैं कि पूरी तरह राजस्थान सरकार या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में रहा। आज पूरे दिन ट्विटर पर ट्रेंडिंग चलती रही राजस्थान सरकार की, जिसमें थे कि 3 साल राजस्थान खुशहाल, इस तरह करके एक ट्विटर हैशटैग था, जिसके बाद ये पूरे दिन आज ट्रेंड होता रहा। वहीं आज की बात करें तो आज जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ उसमें कई योजनाओं के उद्घाटन हुए, शिलान्यास हुए। वर्चुअली ये कार्यक्रम था, लेकिन इसमें कई जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनके उद्घाटन किए गए और करोड़ों रुपए की सौगात दी गई है आम जनता को, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। और इसी के साथ क्योंकि 3 साल का ये जश्न था, हालांकि ज़्यादा इस पे किसी तरह का कह सकते हैं कि बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, लेकिन जो ये वर्चुअली कार्यक्रम था इसमें अलग अलग विभागों के और जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं सभी की सुध लेते हुए इसमें ये कार्यक्रम हुआ और इसमें जनता को अच्छी खासी सौगातें दी गई हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जेकेके में जब वो जवाहर कला केंद्र से निकले बाहर, उसके बाद जब वहाँ स्टॉलों का अवलोकन किया, उसके बाद जब उनसे बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि हमारा काम कर्म करना है, जनता की सेवा करना है, हमारा कर्म ही जनता की सेवा है। खुद इशारा करके उन्होंने जनता को और जो लोग उन्हें देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, जब मीडिया उनसे रूबरू हुई उस दौरान यही मैसेज दिया कि जो राजस्थान की सरकार है उसका जो मेन मोटो है वो जनता की सेवा है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि अब 3 साल पूरे होने के बाद जो आज का ये जश्न रहा है गहलोत सरकार का, काफी हद तक एक कह सकते हैं, क्योंकि पहले उपचुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसका श्रेय भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गया। उसके बाद अलग अलग तरह के चुनाव हुए, सभी चुनावों में कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और इसी के साथ कुछ ऐसे घटनाक्रम भी हुए जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़े नेता के तौर पर उभरे थे। और इसमें ही सबसे बड़ा जो एक रहा, हाल ही में एक रैली हुई, रैली में खुद सोनिया गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर जयपुर में आई और उसके बाद कहा जाने लगा कि वो सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत ने उनको निमंत्रण दिया था। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि अब राजस्थान कांग्रेस में अगर कोई शक्ति केंद्र है तो वो अशोक गहलोत है और उसी के साथ जो राजस्थान की सरकार है वो भी जिस तरह के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम कर रही है वो जनता को काफी ज्यादा लुभा भी रहा है, काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है। हालांकि बीच बीच में कई तरह की छोटे मोटे बातें होती रहती हैं, कई आंदोलन भी होते रहते हैं, बेरोजगारों की तरफ से भी हुआ, उसके अलावा बिजली को लेकर भी बातें कई सामने आई। लेकिन जिस तरह से उनसे डील किया जा रहा है या कहें कि जिस तरह से उन्हें उन बातों को संभाला जा रहा है या उन लोगों से मिला जाता है, उनकी बातें सुनी जाती हैं। और सबसे खास बात यह है कि अन्य राज्यों की तरह यहाँ पर किसी भी प्रदर्शनकारी को या जो आंदोलनकारी हैं उनको दबाया नहीं गया, उनको अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि राजस्थान में जिस तरह से प्रशासन
और सरकार कुल मिलाकर कह सकते हैं जिस तरह से चल रही है वो आम जनता के हित में काफ़ी हद तक साबित हो रही है, क्योंकि जनता का कहना है कि उन्हें इस तरह का जो एक व्यवस्था है वो काफ़ी लुभा भी रही है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि 3 साल के बाद कहीं ना कहीं एक विरोधाभास होने लग जाता है जनता के मन में काफ़ी चीज़ों को लेकर, और काफ़ी आंदोलन देखे गए पीछे जब पहले भाजपा सरकार थी उस दौरान, जब अंतिम 1 वर्ष रह गया था उस दौरान, अंतिम 2 वर्ष के दौरान काफ़ी आंदोलन भी हुए। लेकिन हाल फिलहाल राजस्थान में ऐसा माहौल बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर ये जो स्थिति है ये भाजपा के लिए चिंताजनक जरूर हो सकती है आने वाले समय में। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।